जनपद जौनपुर में बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मार दी। जी हाँ, कल 1 मई था और 1 मई के दिन आज़ाद बिंद की बारात निकलती है और आधे रास्ते पर जा कर के उनके ऊपर ताबड़तोड़ 3 से 4 गोलियां बरसती हैं। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है और बीच में ही वो दम तोड़ देते हैं। और आज हम उनके घर पर मौजूद है और यहाँ पर मातम पसरा हुआ है और आज जो समय है वो तकरीबन 7 से 8 बज रहा है और आज इसी समय दुल्हन की विदाई होकर के घर पर पहुँच जाती है और यहाँ पर जो माहौल होता है वो खुशियों का माहौल होता। लेकिन आज उसी खुशियों के माहौल की जगह पर मातम पसरा हुआ है। यहाँ तमाम जो है गांव के लोग रिश्तेदार यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ वही सिर्फ रोना पीटना चल रहा है, क्योंकि अब आज़ाद जो है अपने अब घर पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं और उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ प्रकरण था, इसके पहले क्या कुछ मामले थे। और यहाँ आरोप भी लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन तमाम उन लोगों के नाम शामिल नहीं कर रही है जो इस मामले में शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जहां जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराधियों की जो है प्रदेश छोड़ के भागने की बात करते हैं, अपराध कम करने की बात करते हैं, वहाँ इस तरीके से दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, लोगों के बीच में गोली मार दी जाती है और इस तरीके से घटना को अंजाम दे दिया जाता है। घर का एक लड़का, इकलौता कमाऊ व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। सोचिए, इसके पहले भी तमाम घटनाएं इनके घर पर हो चुकी है और पुलिस प्रशासन के द्वारा समुचित कार्रवाई न करने की वजह से आज ये नौबत आ गई है कि उसको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये है भारत का और ये उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन है। ये है उत्तर प्रदेश की सरकार, जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई होती है। आजीवन कारावास होने के बाद भी न्यायालय से छोड़ दिया जाता है। तमाम ऐसे मुजरिम हैं जो बड़े बड़े कार्रवाई होने के बाद भी उनको रिहा कर दिया जाता है। ये नतीजा ये है कि आज दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। प्रधान जी, ये घटना से क्या कुछ आप सोच पा रहे हैं? किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रही है? किस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था चल रहा है? शासन व्यवस्था भ्रष्ट है। शासन व्यवस्था भ्रष्ट है। कोई कड़ाई नहीं है। हम रात से शाम से 8 बजे से जब उससे गोली लगी, हबीब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वहाँ रेफर किया गया, ले गए सदर हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए, रास्ते में दम तोड़ दिया। उसके बाद प्रशासन वहाँ पहुँची और रात भर खाली यही कहती रही, चलो वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ सो। और मुकदमा खाली 3 जन को नाम लिखा गया और जो साजिश करता है अन्य लोग उनके नाम मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। अच्छा, ये घटना कब ये शुरू होती है? कब बारात निकलती है? आप कब उनके साथ में जाते हैं? 7:45 से यहाँ बारात निकली है जी और 8, सवा 8, साढ़े 8 के अंदर ही ये घटना हुई। अच्छा, आप उस समय कहाँ पे थे? उस समय मैं जब बारात निकली, जब यहाँ से तरसा मोड़ पहुंची बारात, तो हमने सोचा तरसा मोड़ आ गई, तो हम लोग धीरे से चल दिए। जब आगे पहुंचे, खेता सरा पहुंचने वाले थे, तब तक फोन आ गया कि उनको गोली लग गई। देखिए, ये जो गोली लगने की जो घटना स्थल है वो मनेक्षा जो मोड़ है वहाँ बताया जा रहा है। तो ये जब आप लोग वहाँ पहुँचते हैं तो क्या कुछ देखते हैं कि कितने लोग वहाँ पर गोली मारने वाले होते हैं? क्या कुछ सब देखा जाता है? तो हम नहीं थे। अच्छा, वहाँ नहीं थे। जब हम तो बारात जा रहे थे, तो हम लोग बारात में ही जा रहे थे, तो जब गोली लगी तब मालूम पड़ा कि इनको गोली लग गई। और वहाँ से आनंद फानंद भाग के आए, देखे हबीब हॉस्पिटल एडमिट, वहाँ से रिफर तुरंत कर दिया गया। सदर ही जाते जाते रास्ते में दम नहीं टूट गया उनका। अच्छा, इसके बाद फिर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाती है? क्या कुछ नाम आप कितने लोगों का लिख करके देते हैं? नहीं, नाम तो लिखा गया है, खाली जो नाम बता रहे नाम लिखा नहीं जा रहा है। खाली 3 जन का मुकदमा लिखा गया है, अन्य लोग का नाम ही नहीं लिखा जा रहा है। जो साजिश करता है उनका नाम ही लिखा नहीं जा रहा है, ना उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, किन किन लोगों का नाम शामिल किया गया? क्या कुछ जानकारी है इसमें? जानकारी ऐसा कुछ नहीं, मुकदमा हमारे पास नहीं है, हम देखा नहीं हो कि किसका नाम है उसमें। अच्छा, वही पुलिस प्रशासन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो लड़की थी, जिस लड़की से शादी हो रही है, जिस लड़की से शादी हो रही थी, उस लड़की का एक रिश्तेदार है प्रदीप बिंद, उसी का नाम जो है पुलिस शामिल कर रही है, बता रही है कि वही जो है इस घटना को अंजाम दिया है। आइए, तो इसका तो अभी हमें कुछ मालूम नहीं है। अब ये बच्चे लोग ही बता सकते हैं कि अंजाम कौन दिया, क्या मैटर था, क्या नहीं, इसके विषय में हमको मालूम नहीं है। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा आप करते हैं? अरे उचित कार्रवाई करना चाहिए। जैसे इनका हुआ उससे उनको फांसी की सजा दिलवा देते, इससे बेटर कुछ नहीं। इनकी गई जान, इनके पीछे एक और विधवा हो गई। बताओ, अभी शादी हुआ नहीं तो विधवा पहले हो गई, तो उनके साथ ही ऐसा कार्रवाई किया जाए कि उनके घर वाले समझे भ्रष्टाचार ये चल रहा है, भ्रष्टाचार को हटाते हुए देखते हुए उनका उचित कार्रवाई किया जाए।
अच्छा, आप किन लोगों का नाम इसमें परिवार के लोग शामिल करना चाहते हैं, जो लोग साजिश करता हूँ, जो लोग पहले से 4-5 लोग हैं। हाँ, क्या उन लोगों का नाम आपको जानकारी है? जानकारी नहीं है, वो बच्ची बता रही है, उसके पास है नाम। अच्छा, क्या कुछ जानकारी आपको, क्या लगते हैं आप दूल्हे के? भाई दूल्हे का मैं भाई हूँ, उसका बड़ा भाई। अच्छा, बड़े भाई हैं आप। अच्छा, ये घटना कब होती है, आपको जानकारी कब होती है? आप लोग साथ में थे कि नहीं थे? मैं साथ में था, दूल्हे की गाड़ी आगे थी, मैं पीछे था। वो लोग आए बाइक से, 2 लोग, पहले एक गोली मारे, कांच टूट गया, उसके बाद 5-6 राउंड मारे, एक गोली यहाँ लगी है, 2 गोली सीने में लगी है, मार के वो लोग चले गए। और जो ड्राइवर था, वो गाड़ी का जो चला रहा था दूल्हे वाला, उसका भी हाथ है। और इसमें जो ये एक प्रदीप बिंद है, और एक रवि यादव, और एक भोले राजभर है। हाँ। अच्छा, ये सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये रवि यादव है खितसराय का, और प्रदीप बिंद है टिकसाए आजमगढ़ का, और भोले राजभर है जपटापुर का। तो ये लोग अलग अलग जगहों के हैं, अलग अलग रहने वाले लोग हैं। कैसे, क्या दुश्मनी थी आपके परिवार के लोगों से इस तरीके से जो घटना को अंजाम दिए हैं? ये बहुत पुरानी दुश्मनी थी। एक बार चाची लड़का जो आज़ाद है, वो बहन को उन लोगों ने छेड़ दिया था, तो आज़ाद ने किसको मारा था। उसके बाद फिर वो लोग, चाचा हमारे और आज़ाद जा रहे थे कमाने तरसावा में जपटापुर मोड़ पे। वो लोग जब जा रहे थे कमाने के लिए, वो लोग फार्चूनर से लड़ा के गाड़ी से, और उन लोग चाचा का पैर हाथ गोड़ तोड़ डाले थे, और आज़ाद का भी तोड़ डाले थे। कोई सुनवाई नहीं हुआ था। अच्छा, उसमें मुकदमा नहीं दर्ज किया गया? दर्ज किया था, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। तो क्या उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जेल नहीं भेजे गए? कुछ नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, कल जब ये घटना हो जाती है तो कैसे आप लोग वहाँ पुलिस को बुलाते हैं, किस तरीके से कार्रवाई की मांग करते हैं? क्या कुछ नाम आप लिख करके देते हैं कि या पुलिस आपको नाम देती है लिख करके? नहीं, मैं गया था, बयान दिया हूँ खितसराय थाने में। तो कितने लोगों का नाम आप बताते हैं, लेकिन जो प्रधान जी बता रहे हैं कि उसमें जो आपके द्वारा बताए गए नाम है वो शामिल नहीं किए गए हैं? शामिल नहीं, मैं बताया हूँ, शामिल नहीं किए हैं तो उनका काम है ना, मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम है खाली बताने का। तो किस तरह का कार्रवाई आप लोग चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? फांसी हो जाए, बस बात खत्म। अच्छा जी, जब ये सूचना थी कि उनको मारने पीटने की धमकी मिल रही है, बारात न ले जाने की धमकी मिल रही है, तो आप लोग क्या कुछ इस पर कार्रवाई करवाने के लिए सोचते हैं? तो हम लोग जब यहाँ से बारात लेके निकले चौराहे पे, तो जिसमें लड़के बैठे थे, तो हम लोग जो बैठे थे, एक गाड़ी पीछे थी, एक गाड़ी आगे थी। लेकिन जो गाड़ी आगे थी वो आगे चली गई। जो दूल्हा वाली गाड़ी थी, जो दूल्हा का ड्राइवर था, वो साला पीछे ही चौराहे पे रुका। फिर हम लोग रुक के फ़ोन किए कि आ जाओ, क्यों रुके हो? तो आया, फिर आगे चला गया, फिर पीछे आया, फिर आगे चला गया। इसमें जो ड्राइवर है उसका भी हाथ है। देखिए, समझने वाली बात ये है कि गोली 3 से 4 गोली चलती है। उस गोली चलने में सिर्फ और सिर्फ टारगेट दूल्हा होता है। बगल में ना तो ड्राइवर को कोई नुकसान होता है, ना उसमें बैठे लोगों को नुकसान होता है। ये गोली सिर्फ और सिर्फ आज़ाद को लगती है। अच्छा, इसके पहले बता रहे थे कि कुछ दिन पहले से ही धमकी मिल रही थी, क्या कुछ कहा जा रहा था? प्रदीप बिंद जो है, वो एक बार जहाँ गोली लगी है वहीं बुला रहा था मारने के लिए। हाँ, तो उसके बाद आज़ाद नहीं गया, तो बोला आ रहा हूँ तेरे चौराहे पे, वहाँ तक आ। तो फिर उसके बाद पुलिस आ गई, तो सब लोग भाग गए थे। तो जैसे ये शादी न करने के लिए भी धमकी दी जा रही थी, ऐसा कुछ सुनने में? ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि घर लड़की की माता और हमारे चाचा वाचा सब जनी राजी थे, तो उसमें लड़की उड़की का कोई मैटर नहीं है। हाँ, नहीं, बताया जा रहा है कि वो शादी करने के लिए प्रदीप जो है वो मना कर रहा था कि आप बारात लेकर के मत जाइए, नहीं तो हम जान से मार देंगे, ऐसा कुछ? ऐसा तो मेरे को नहीं मालूम है। नहीं, माता जी ये भी बता रही थी कि ऐसा कुछ कोई सूचना थी। और वहाँ पर जो लड़की के परिवार के लोग हैं, वहाँ पुलिस की व्यवस्था भी वहाँ कराई गई थी। हाँ, अब इतना तो मुझे नहीं, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, तो कैसा मालूम चलेगा। चलिए, देखिए, ये आज़ाद बिंद को गोलियों से भून दिया जाता है और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। जो भी नाम परिवार के द्वारा दिया गया है, उन लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया है। जैसे कि आप पुलिस प्रशासन की भी आप वीडियो आप सुनेंगे, आप उनके बयान सुनेंगे, जिसमें सिर्फ प्रदीप यादव और उनके 1-2 लोगों का नाम केवल जिक्र किया जा रहा है। और इसके पहले जो भी मारपीट हुई है, जो भी नाम इनके द्वारा बताया जा रहा है, वो नाम शामिल नहीं किए गए हैं। और जिस तरीके से ड्राइवर
पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ड्राइवर ने जानबूझ करके गाड़ी वहां रोकी थी, जिसके बाद ये सभी घटना को अंजाम दिया गया है। आगे क्या कुछ होती है, पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती है, इसमें कितने लोगों का नाम शामिल होता है और कब ये आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं, सभी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहें न्यूज़। अब तक आपके साथ धन्यवाद।